जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं दोस्त? जिन लोगों का पेपर अच्छा रहा है दोस्त उनका फाइनल सिलेक्शन हो, और दोस्त जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है दोस्त वह निराश न हो। जानते हैं एक पेपर देने से अगर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं आने वाला एग्जाम आपका नहीं होगा। अगर सच्चे मन से दोस्त अगर तैयारी करेंगे निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। मुझे पता है दोस्त आप कितने स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं, मैं उस जिम्मेदारी से गुजरा हूं दोस्त। इसलिए दोस्त अपने सच्चे मन से आप एक दिन क्या है अच्छी तरह से अगर 4-6 महीने मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपका एग्जाम आपके हाथों में होगा, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ये दोस्त हम आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग और मैथ। इतना पढ़ के जाते हैं दोस्त, निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर करेंगे। दोस्त हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो पेपर में दोस्त विगत वर्षों का एमटीएस में आए हुए होते हैं, और दोस्त हम पेपर खुद जाके देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कैसे पेपर आ रहे हैं दोस्त। उसकी एनालिसिस के बाद क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिससे आप पेपर में बहुत बेटर कर पाए। दोस्त हम बात करेंगे पहले रीजनिंग का। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। आपको लिखना है इसको किसमें, आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम मतलब इसे कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये कह सकते हैं 5 उंगलियां हैं, हमारे पास देखिए 5 उंगलियां। तो क्या अवरोही क्रम मतलब क्या है? सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? जानते हैं मिडिल वाली सबसे बड़ी उंगली है। तो दो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखनी है, उससे छोटी संख्या। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर दे दिया गया 1, यहाँ पर 3 2 लिया है हमारे पास। चलिए यहाँ लिखते हैं, आपको दिख नहीं होगा ये 1, यहाँ पर 3 2। इसको कहेगा कि अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या? सबसे बड़ी संख्या लिखिए, यहाँ पर 3 और दोस्त यहाँ पर 2 1। इसे कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, ऐसे क्रम को डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, अर्थात अवरोही क्रम में कहते हैं। लेकिन सवाल में कैसे जानेंगे? सवाल में दोस्त क्या है, अगर हमने मान लीजिए हम आपके सामने उपस्थित है तो आपको बताना कि जो टॉप पे हमने सिर्फ ये उंगली के विषय में बताया, सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? मिडिल वाली हुई। तो दोस्त आप बताइए सबसे, अगर मान लीजिए आप खड़े हैं तो खड़े आप में आप क्या पहनेंगे? या बेल्ट पहने होंगे। ऑप्शन के बाद देखिए बेल्ट दिया है, कमीज दिया है, टोपी दिया है, मोजे दिया है। तो दोस्त आप मान लीजिए खड़े हैं, मेरा हैंड है, तो आप पहले क्या सबसे ऊपर क्या होगा? टॉप पे क्या होगा पहनेंगे? तो दोस्त आप लोग जानते हैं जो सबसे टॉप होगा क्या होगा? ऊपर पहनते जो हेड पे क्या पहनेंगे दोस्त? कैप पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, अर्थात तीसरा नंबर लिखेंगे, ये तीसरा नंबर होगा। और टोपी के जस्ट नीचे क्या आएंगे? जानते हैं क्या आएगा? कमीज पहनेंगे कि बेल्ट पहनेंगे? तो मोजे पहनेंगे, अर्थात पहला नंबर आपको दोस्त क्या हो जाएगा? पहला नंबर तीसरा यह लेंगे। उसके बाद क्या कमीज पहनेंगे? जानते हैं टोपी पहना ऑप्शन में दिया, उसके बाद कमीज पहनेंगे। और कमीज के नीचे क्या आएगी दोस्त? बेल्ट आएगी। कमीज के नीचे क्या आएगा? बेल्ट आएगा। और दोस्त बेल्ट के नीचे क्या आता है दोस्त? बेल्ट हमने पहन लिया, उसके नीचे देखेंगे हमारे नीचे क्या आएगा? मोजा आएगा दोस्त। तो आंसर नंबर कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर बी। दोस्त एक बार और समझ लीजिए, हमने कहा अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे पहले टॉप में हो। टॉप में हमारे हेड पे क्या आएगा? कैप आएगी। देखिए हमने टोपी पहना, टोपी पहने पर हमारे कमीज पहने, हमने टी शर्ट पहना हुआ है तो कोई भी कमीज पहनेंगे, दूसरा नंबर कमीज। और जानते हैं उसके नीचे क्या आएगा? बेल्ट आएगा। सबसे नीचे क्या आएगा? मोजा आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते होंगे दोस्त। इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल का ये भी काफी अच्छा रीजनिंग का सवाल है दोस्त। कंसेप्ट एक बार देखिए क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सवाल को देखना है, और उसके बाद आपको स्क्वायर वर्ग याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर किसका क्या होता है और क्यूब क्या होता है दोस्त, ये सब आप लर्न कर लीजिए। 1 से 50 तक है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है, 24 दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कैसे लिख रहा होगा दोस्त? पहले 0 आ गया तो हम मानते हैं कि स्क्वायर मान लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, उसमें घटाएंगे तो 0 आएगा, तो मान लीजिए 0 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, अगला लिखते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आएगा? इसमें 1 घटाएंगे, जानते हैं क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3। देखिए यहाँ पर हमारा 0 भी मिल गया, 3 मिल गया। देखिए ऐसे प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या? अगला क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? इसके बाद 3 का स्क्वायर, 1 घटाएंगे क्या आएगा? 3 त्रिका 9 9 8, ये भी मिल गया। तो दोस्त हम इसी प्रकार यहाँ पहुंचेंगे। इसी प्रकार देखिए किसका स्क्वायर होगा ये? इसके आसपास देखिए 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आया, 3 आया, इसके बाद 4 आएगा, इसका 5 है दोस्त। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25, 25 में दोस्त 1 घटाएंगे क्या आएगा? 24, सही करा। 5 में क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 36 में 1 घटाएंगे क्या आएगा? 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। इस सवाल का दोस्त उत्तर दीजिए। अल्फाबेट वाला भी क्वेश्चन आता है
तो दोस्त आप लोग ये याद रखिए अल्फाबेट में कौन सा नंबर क्या आता है। नंबर मतलब क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं ABCD लिखते हैं, जैसे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, D ऐसे लिखते होंगे। तो दोस्त ये इसको 1 काउंट करते हैं, इसको 2 काउंट करते हैं, इसको 3 काउंट करते हैं। तो इसको लिख लीजिए Z तक और सबको याद कर लीजिए। अगर पूछ लिया जाए ए कितने पाया तो डायरेक्टली आपको इसे यहाँ पर देखिए बात करेंगे ए, अगर याद हो तो इसको क्या आएगा, ये 1 पाएगा। इसे यहाँ लिख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर ए सबका पहला ए क्या लिखेंगे F, और दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर के दिया है और उसके बाद पी दिया है, लिख लेंगे। अगर दोस्त आपको याद है तो देखिए यहाँ मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिए। ये 1 पाएगा, ये आएगा 6 पे आएगा, ये 11 पे आएगा, दोस्त ये कितना आएगा, ये आएगा 16 पे। अब दोस्त गैप देख लेते हैं, गैप कितने का है, 5 का गैप है। देखिए 1 में से 5 जोड़ा 6 है, फिर 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर इसका मतलब फिर 5 5 जोड़ा। अब जानते हैं कि अंतिम में क्या फिर 5 जोड़ेंगे तो 16 5 21 होगा। 21 किस पे आता है दोस्त, यू आता है 21 पे, इसको नोट डाउन करेंगे तो यू, तो वह अक्षर क्या यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो यू से पहला हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि टी से भी से नहीं होगा। अब ऐसे भी देख लेते हैं, ये क्या किया, देखिए 3 था, 3 आया, देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ सी का मतलब 3 होता है, एच का मतलब क्या है 8 होता है, गैप कितने का 5 का, इसमें भी 5 का गैप है। आर कितने पाता है, देखिए आर आता है 18 पे, 18 और 5 कितना होगा, 18 5 कितना होगा 23 होगा, और 23 किस पे आता है, डब्ल्यू पे आता है। अगर 23 पूछा किस पे आता है, डब्ल्यू पे, तो अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ एक्स दे दिया, एक्स तो होगा नहीं, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर दोस्त, अल्फाबेट वाला आप याद कर लीजिए। और देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए सब में यहाँ पर 3 जोड़ा, इससे सॉरी 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो अगला 5 जोड़ेगा, तो हमने यहाँ पर आर आता है 18 पे, 18 5 23, डब्ल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए अगले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, सेम प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर ये समझिए क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ये इसको ऐसे कर रहा होगा, अगर यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे बी, यहाँ पर क्या था ये एफ था ये, और दोस्त क्या था जी था। ये किससे संबंध कर दिया है, यह संबंध आपको कर दिया कितना, यहाँ पर क्या ई कर दिया है, इसके बाद क्या किया दोस्तों, यहाँ पर आई किया है, इसके बाद दोस्तों क्या जे किया है। अगर दोस्त अगर ये नंबर आपको याद हो ना तो आपको मजा आ जाता है, क्यों, अगर जैसे 2 है, ये 2 आता है, यहाँ पर क्या आता है 5 आता है, इसके बाद 3 जोड़ा हुआ है, 3 जोड़ा हुआ तभी तो क्या, देखिए यहाँ पर 2 में अगर 3 जोड़े 5 ई पे आता है, और दोस्त यहाँ पर क्या है इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, अर्थात इसमें सब में 3 3 जोड़ा, अगला वर्ड आ जाएगा। तो आर कितने पाता है 18, 18 2 20 21, यू होगा, यू से शुरू होगा, ये भी यू से शुरू हो गया, तो दोस्त ये भी आंसर गया, ये भी अगला। अब दोस्त अगला देख लेते हैं, सब या वी कितने पाता है 22, यहाँ पर दोस्त बी में कितना जोड़ा 3, और 22 3 क्या 25, 25 वाई पाता है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त एक दो बार लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, तो दोस्त आप फटाफट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त। हम पेपर देते थे, अब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था दोस्तों, तो लेकिन हमने क्या करते थे डायरेक्ट सवाल देखते मान, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 2 और 5 गैप किया 3 का दोस्त, इस तरह हम डायरेक्टली करते थे दोस्त। ऐसे आप भी करिए, आपका समय बचेगा, और जो टफ क्वेश्चन आएगा वहां पर समय दे लेंगे, आपका स्कोर अच्छा कर पाएंगे दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का क्या आएगा, जो तीनों से भिन्न क्या है, देखिए यू था, देखिए आर था, आर के बाद क्या था आर एस टी, सही कर रहा है, लगातार आ रहा है, ए बी सी लगातार आ रहा है, एक्स वाई जेड। लेकिन दोस्त याद रखिए यू के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, भी आना चाहिए, लेकिन दोस्त यहाँ पर डब्ल्यू दिया, तो सबसे डिफरेंस यही है, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा दोस्त। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर गैप कितने का है, इसमें देखिए +3 जोड़ा है, तो इसमें +3 जोड़ा है, और यहाँ पर क्या है +3, लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या +2 जोड़ दिया, सबसे डिफरेंस क्या हुआ, यही हुआ, क्योंकि सबसे आपको बताना डिफरेंट कौन है, सब में गैप 3 का है, लेकिन दोस्त ऑप्शन नंबर डी में गैप 2 का है, इसलिए क्या हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे ही क्लिक करेंगे। तो इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। यहाँ पर ऐसे सवाल तो हर एक चीज मिल रहे हैं, करा कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बना सकता है, एक बार पढ़ना है दोस्त, यहाँ पर एक बार पढ़िए और उसके बाद सरसरी निगाह पर चारों ऑप्शन दौड़ाइए, कौन सा ऐसा आंसर है जो मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्त आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कौन सा ऐसा आंसर मैच नहीं करेगा, इसमें से देखिए यहाँ पर सी मिल गया। आप ऐसे प्रेजेंट आप माइंड लगाइए दोस्त, यहाँ पर देखते मान यहाँ पर हर एक वर्ड में लाइए मत, आप एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि कौन सा वर्ड दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी
लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया ये वर्ड में सी है नहीं है, तो दोस्त यही नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पे आप लोग कलर करिएगा, ये यहाँ पर क्या क्लिक करिए। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। यहाँ पर ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये यहाँ पर कारा दिए गए अक्षरों को लुप्त दिखना हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अगला पूछ रहा क्या आएगा। इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 था ये, अगर मुझे 2 था ये, यहाँ पर 3 था ये, उसके बाद क्या आया 5 आया, इसके बाद दोस्त क्या आया, यहाँ पर क्या 8 आ गया। अब गैप ढूंढ सकते हैं कितने का है। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, तो इसका अगला क्या जोड़ेगा 4 जोड़ेगा, तो 8 4 12 12 यल पे आता है। तो यल पे ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, डी हो सकता है। अगले देखते हैं, देखिए यहाँ पर जे 10 पे आता है, 10 और 2 12 और 12 और फिर कितना इसमें देखिए यहाँ पर कितने गैप है, इसको देखिए 2 जोड़ा इसमें, और यहाँ पर कितने जोड़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या 12 और 2 12 2 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर 2 जोड़ा और 14 और 2 क्या होगा 16, सबका 2 गैप कर रहा है, और 16 2 क्या होता है दोस्त 18, 18 दोस्त जानते किस पे आता है आर पे, तो दोस्त आर क्या है, ये डी वाला गैप कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा आर पे आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आपको दोस्त अच्छा कर पाएंगे, जब आपको ABCD अल्फाबेट आपको याद होगा। ये 2 बार 3 जब बार रखेंगे कर लेंगे। ये देखिए संतुलित करना है, आपको बताना कि क्या होगा। ये देखिए दोस्त आपको दिमाग तो यहाँ लगाना पड़ेगा पहले कि यहाँ पर जानते हैं गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे 24 गुना 48 ज्यादा आ जाएगा। अगर हम भाग वाला चिन्ह लेके चलते हैं तो दोस्त कम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आगे देखिए वैल्यू कम हो गई। यहाँ पर रिजल्ट ये है कि इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड वाला शुरू कहाँ कर लीजिए, पहला आंसर डिवाइड नहीं है, इन दोनों में से नहीं है, तो हमारे पास बचा सी और डी। हम दोस्त ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कम मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा 12। अब दोस्त हम इन दोनों में हमारे पास क्या करना है, या माइनस करिए या दोस्त या बराबर। चलिए हम यहाँ पर बराबर अगर ले लेंगे क्या होगा, यहाँ लगाएंगे बराबर अगला, तो हमारे पास कितना हो जाएगा। इसके बाद कहा कि बराबर करिए उसे घटाइए, तो कभी भी दोस्त देखिए अगर इसका मतलब बराबर कर दिया तो 4 में से 8 घटाए तो माइनस आएगा, तो कभी भी ऑप्शन नंबर ये सी तो सही नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको भाग दिए 12 है, डिवाइड किए 12, अब यहाँ पर माइनस करेंगे -4 करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे 8, और देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8। तो दोस्त यहाँ पर ये दिमाग यहाँ लगाना होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ समझना होगा। ये देखिए ये संख्याएं क्या डिवाइड करने वैल्यू कम मिल रही है, और दोस्त हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के देखिए संख्याएं आपको छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो दोस्त अर्थात बड़ी संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी दोस्त आप छोटी संख्या पे जाएंगे। दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। दोस्त आप लोग प्रैक्टिस करके 2-3 बार करेंगे अच्छा कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पे, यहाँ देखिए मैथ शुरू हो गया। देखिए दोस्त यहाँ से स्टार्ट होता है मैथ। मैथ के काफी अच्छे सवाल हैं दोस्त, आइए डिस्कस करते हैं। ऐसे सवाल आपको विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं दोस्त, जो क्वेश्चन लिए हैं आपका विगत वर्षों का क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर दिए। मीन पूछा गया है, मीन क्या होगा ये, अर्थात मीन मतलब क्या है, यहाँ पर क्या मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती अगर दोस्त हमारे पास अगर 2 नंबर है, अगर नंबर ए और बी है, इसका समानुपाती निकालना तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके अंडर कर देते हैं, वही उसका मीन हो जाता है। लेकिन दोस्त नंबर हमारे पास ये आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, x - 2 और दोस्त क्या होगा x - 3, मल्टीप्लाई किया और करा अंडर, क्या आ गया हमारा मीन, और मीन कह रहा कि वह क्या होगा, ये मध्य समानुपाती कह रहा x है, और कह रहा x का मान निकालिए। और दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे क्या है, देखिए x², और देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे -2x, इधर करेंगे -3 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 3 दूनी 6। अब जानते हैं कि स्क्वायर करने से कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ से कड़ी हट जाएगी, और हमारे पास क्या बचा, इतना बराबर साइड 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या दोस्त ये वैल्यू उठा के रख के भी चेक कर सकते थे, यहाँ पर रखते, यहाँ पर रखते इसके बराबर आएगा तब भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्त क्या है वहां पर आपको हर एक ऑप्शन रखेंगे समय लगेगा। तो दोस्त डायरेक्टली याद रखिए मीन बराबर क्या होता है √AB, और करा √AB का जो मान है वो x के बराबर ही है, हमने x का बराबर दिया और मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आएगा कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए सवाल आपको दिया गया है, यहाँ पर है आपको बताना है दोस्तों, बताना कि यहाँ पर है उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा जब वर्ग दिया है। वर्ग में आप लोग जानते हैं जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती है, दोस्त क्या होती है, ये चारों साइडें आपस में आप बराबर होती है, अर्थात जैसे यहाँ पर यह साइड जो होगी ये साइड वही होगी,
अर्थात ये साइड होगी वही सब में बराबर होता है। इसका डायगोनल विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, इसका नोट डाउन करना होगा। लेकिन 2 की बात करेगा क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, लेकिन जब 2 की बात करेगा लिखेंगे A1 का स्क्वायर, दूसरा क्या होगा ये A2 का स्क्वायर। ये 2 हो गया एरिया का क्षेत्रफल हो गया, इसका अनुपात क्या होगा 1/4 होगा। अब जानते हैं कि जब अनुपात हटाएंगे, ये अनुपात हटा दीजिए दोस्त, यहाँ पर क्या होगा कड़ी लग जाएगी, इसका वर्गमूल क्या होगा 1/2, इतना आ गया। लेकिन उसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है जानते हैं 4a होता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर दोनों को तुलना करना, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ भी करेंगे वहां, लेकिन 4 कट जाएगा तो रेशियो तो वही रहेगा दोस्त, अनुपात एक संबंध 2 ही रहेगा, इसलिए आपका नंबर आप लोग सी पे ही क्लिक करेंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये दोस्त, यहाँ पर कह रहा है कि इसका आपको निकालना है मस तो निकालना, लेकिन दोस्त इसको व्युत्क्रम का मस निकालना है, तो उसको पलट दीजिए, यहाँ पलट दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्त आपको मिल जाएगा 4/3, इसके बाद क्या होगा ये यहाँ 10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 10/9, इसके बाद क्या होगा ये 16 क्या होगा 15। अब इसका निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है। ये CF मतलब क्या है, ऊपर कौन संख्या सब में कॉमन है, देखिए सबसे कौन संख्या कॉमन 2 है, 2 ले लीजिए, और दोस्त नीचे क्या लेना है लस लेना है। तो जानते हैं कि 2 कहाँ मिला है, देखिए ऑप्शन नंबर केवल यहाँ से ऊपर वाले से आंसर आप लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। हमने ऊपर देखा कि म से कौन सी संख्या कॉमन है सब में, 2 से कौन संख्या सब में कट जा रही है, 2 ही ऐसी संख्या जो सबको काट दे रही है वो उसका म से हुआ, नीचे का लस 45 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। दोस्त आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये देखिए, इसमें ये आप लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ये जानते हैं M1D1 और क्या यहाँ पर M1D1 H1 अपान क्या होता है W1 मतलब कितने यूनिट काम कर रहा है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे और इक्वल टू क्या होगा, यही सेम प्रोसेस होगा। M1 मतलब क्या होगा, यहाँ पर 30 रखिए और कहा कितने दिन काम करता है 6 दिन, और कहा कितने दिन 24 व्यक्ति, अर्थात 24 दिन, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करिए और दोस्त 1500 यूनिट 1500 कर दीजिए। कितना आसान है दोस्त, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा कि 18 व्यक्ति, 18 जानते ऊपर आएगा, और दोस्त 8 घंटे काम करके, और दोस्त कितने दिन, तो मान लेते हैं 1 दिन, और दोस्त कितने यूनिट बनाता है 1800। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे कटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कटा दीजिए। अब दोस्त कैसे कटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 18 इससे कट गया, यहाँ पर 15 दूना 30 इससे कट गया। अब जानते हैं कि 8 यहाँ पर हो जाएगा 3 24 मिल जाएगा। अब जानते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 12 3 36 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है दोस्त, M1D1 अपान W1 इक्वल टू यहाँ रखिए M2 यहाँ D2 H2 अपान W2। और दोस्त यहाँ पे M1 आदमी काम करेंगे, D1 दिन, H1 में क्या आवर्स है। तो दोस्त इस तरह के सवालों में बहुत आसान है, कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे जब दोस्त इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे बार बार। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा ये दोस्त, यहाँ पर सूची का मूल्य 1800 है, 1800 लिख देते हैं। 1800 में दोस्त 15% को छूट दिया, इसका मतलब दोस्त वो कितने में बेचा होगा, ये दिया होगा 85% दिया होगा, 85/100। उसके बाद फिर करा 10% छूट दिया तो कितना बचा, 90 में बेचा होगा, 90/100 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त, कितना आएगा, ये आएगा 1377। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके दे सकते हैं, इसमें ज्यादा टफ नहीं है। अर्थात हमने कहा 1800 में एक बार 15% डिस्काउंट दिया, अर्थात 85 में बेचा, फिर आगे चल कहा 10%, तो 100 में हमने क्या किया 90 घटा दी, 100 में 10 घटाया तो आया 90, 100 में 15 घटाया 85, 2200 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ऑल द बेस्ट, उनका पेपर बहुत अच्छा हो। जय हिंद दोस्तों।